नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रयोग दूसरा, जो कि गॉस के नियम का हम अनुप्रयोग आज दूसरा स्टार्ट करते हैं। पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके थे। पहला अनुप्रयोग हमारा था किसी चालक आवेशित गोले के काय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। अब ये हमारा क्या रहेगा, अचालक आवेशित गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। इसमें ये अचालक रहेगा। ये दूसरा अनुप्रयोग कर लेंगे, फिर तीसरा अनुप्रयोग, फिर चौथा अनुप्रयोग। 4 अनुप्रयोग हमें करना है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इजी वे में हम लोग इसको समझेंगे बिल्कुल आसानी से। बस आप लोग लास्ट तक जुड़े, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा आप लोगों को, बिल्कुल सरल तरीके से एकदम समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे अचालक आवेशित गोले के कार्य बोला है। अचालक रहेगा गोला। तो एक हम पहले गोला बना लेते हैं। एक गोला बना लेते हैं। एक गोला हमारा है। अब एक गोला जब ये अचालक है, मतलब एक यह है कि इसका कोई केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मान लेते कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है। अब ये अचालक गोला है, तो इसको जब हम आवेश देंगे, क्योंकि आवेशित बोला है ना, तो उस पर हम आवेश देंगे। जब आवेश देने के बाद जहाँ आवेश देंगे तो आवेश वहीं पे रह जाएगा। आवेश वहीं पर रहेगा, एक समान रूप से पूरे सतह वितरित नहीं होगा। आवेश जहाँ पे देंगे आवेश वहाँ पे रुका रहेगा। तो मान लीजिए हम आवेश यहाँ पे देते, यहाँ पे आवेश हो जाएगा, यहाँ पे आवेश, यहाँ पे मतलब कि ये हर जगह इसमें क्या हो जाएंगे, आवेश हो जाएंगे इस पे। इसके क्या, जहाँ जहाँ हम आवेश देंगे, मान लीजिए यहाँ दिए तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ दिए तो यहाँ पे, यहाँ दिए तो यहाँ पे, यहाँ पे दिए तो यहाँ, जहाँ आवेश देंगे आवेश वहाँ पे क्या हो जाएगा, एकत्रित आवेश वहाँ पे आवेश आ जाएगा। अब एक बात बताइए आप लोग कि अगर यहाँ पे आर दूरी हम लोग निकालें, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। हमें क्या करना है, गॉस के नियम लगाना है। अब गॉस के नियम लगाने के लिए हमें क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, नहीं बंद सतह बनाते हैं। बंद सतह मतलब जिसके गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। अब यहाँ से भी हमारा 3 केस बनेगा। क्यों 3 केस बनेगा, एक तो हमें क्या पहले वाले में भी, अब चालक वाले में हम लोग किए थे कि एक हमारा केंद्र से आर मतलब कुछ स्मॉल आर दूरी पे बाहर लिए थे। मतलब कि हम क्या लिए थे, जो हमारा एक गोला था, गोले के बाहर स्थित पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। फिर दूसरा गोले के सतह पे निकाले थे। फिर तीसरा हमारे गोले के अंदर हम लोग निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमें पहला केस लेना है। पहला केस हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए अचालक के रहेगा, इसमें आवेश देंगे, जहां आवेश देंगे आवेश वहां पे रह जाएगा। तब बताओ पहला हम लेते हैं, इसमें पहला लेते हैं गोले के बाहर स्थित पी बिंदु पर, मतलब यह है पी बिंदु पर बोला है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे कौन है हमारा, तो यहाँ पे कहीं है हमारा। किसको लेना है, इसी डायग्राम हम लोग बना के समझ लेते हैं, ठीक है। गोले के बाहर स्थित पी बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो कहीं यहाँ पे बिंदु है। अब यहाँ पे बिंदु, तो यहाँ से हमारा केंद्र से इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी, इसकी मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी होगी। जैसा डेरिवेशन हम लोग उसमें किए थे, 3 किए थे, एक 0 आ रहा था और एक हमारा तीसरा वाला 0 आ रहा था, क्योंकि उसमें कोई चालक मिल ही नहीं, कोई हमारा आवेश था नहीं, इसलिए 0 था। लेकिन 2 डेरिवेशन जो हम पहले और दूसरा किए थे वही सेम, यहाँ पे वही सेम रहेगा और कोई चेंजेस उसमें नहीं रहेगा, सेम वही डेरिवेशन यहाँ पे भी रहेगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर हम लिए पी बिंदु पे अगर लिए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक केंद्र हमारा सी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पी बिंदु अगर लिए हैं, तो इसमें हमारा स्मॉल आर बड़ा होगा और कैपिटल आर छोटा होगा। देखिए इसकी दूरी हमारी ज़्यादा है स्मॉल आर की, और कैपिटल आर की दूरी छोटी है, तो इसलिए यहाँ पे मैं बोलूँगा कैपिटल आर बड़ा होगा स्मॉल आर से। इसको हमको लेके करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि अगर पी बिंदु पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं ना, क्योंकि बंद सतह के अंदर ही हमारा गॉस का नियम फॉलो करता है कि नहीं, लगता है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं। यहां से एक गॉसियन पृष्ठ बना दिए। अब ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। गॉसी पृष्ठ हो गया। अब यहाँ P बिंदु पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बताओ P बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें क्या काम करना पड़ता है कि विद्युत क्षेत्र, आप बताओ प्लस है ना, प्लस से दूर होता है ना, कि प्लस से रेखाएं उसकी क्या होंगी, दूर जाती है नहीं, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इस तरह होगी। ये हमारा ई हो गया, ई वेक्टर तो हो गया हमारा। लेकिन एक चीज और हम लोग जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक चीज और हम जानते हैं कि जिस बिंदु पे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे गोले का चाहिए ना,
पूरे गोले का अगर निकालना तो हम एक काम करते हैं कि विद्युत क्षेत्र हम सिर्फ एक अल्पांश के लिए निकाल लेते हैं, पहले अल्पांश के लिए निकाल के फिर पूरे उसके सतह के लिए बता सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जब अल्पांश के लिए निकालेंगे तो एक कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल होगा, जिसे हम उसके क्षेत्रफल के लंबवत जो लगती है उसे क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। तब बताओ यहाँ पे हमारा जो बनेगा, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश DA आएगा, क्योंकि मैं अल्पांश ले रहा हूँ। जब यहाँ अल्पांश ले रहा हूँ तो यहाँ क्या आएगा, DA वेक्टर आएगा, क्योंकि अल्पांश यहाँ पे ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे हर जगह निकाल के फिर मैं जोड़ दूंगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे हमारे गोले पूरे सतह के लिए निकल सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग लिए यहाँ से यहाँ तक इसको अल्पांश मान लिए, तो हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, यहाँ गोला है तो 3D है, 3D हमारा क्या होता है, बाहर होता है क्षेत्रफल सदिश, अंदर की तरफ क्षेत्रफल सदिश 3D में हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा, इसकी रेखाएं बाहर की तरफ होगी, उसके लंबवत होगी। जो हमारा यहाँ पे लिए हैं हमारा ऐसे है कि नहीं, अल्पांश लिए उसके क्या होगा, वह लंबवत होगा। तो यहाँ DA वेक्टर इंटू E वेक्टर। अब बताओ दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, तो बताओ जब दोनों एक ही दिशा में तो E वेक्टर व DA वेक्टर के बीच कोण कितना बनेगा, इसके बीच कोण थीटा बराबर कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में, यहाँ कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। अब हमें क्या करना, डेरिवेशन सिंपल करना और कुछ में नहीं करना। हम यहाँ पे अब विद्युत फ्लक्स लगा देंगे, तो विद्युत फ्लक्स हम लगाएंगे तो हमारा फाई बराबर फार्मूला होता है EA cos थीटा होता है। अब बताओ ये फाई है ना, लेकिन हम अल्पांश के लिए क्षेत्रफल निकाल लें ना, क्षेत्रफल से अल्पांश के लिए निकाल लेते, यहाँ क्या आएगा, D फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू DA cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जब D फाई बराबर EA cos थीटा आ गया, अब यहाँ से D फाई और इसको हम सरल करेंगे तो E इंटू DA, E वेक्टर इंटू DA वेक्टर cos थीटा। अब थीटा का मान हम जानते हैं कितना, 0 है, और cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, एक में किसी में गुणा करेंगे, किसी में भाग करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर ना, तो यहाँ से वेक्टर DA बच गया यहाँ पे। अब हमें एक काम करना है, यहाँ तक तो हमारा हो गया है, अब हमें यहाँ से अल्पांश निकाले है ना, अब इसमें हम क्या करते हैं, छोटे से के लिए जगह के लिए निकाले है ना, मतलब छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकाले, विद्युत क्षेत्र कितना निकाले हमने, लेकिन हम चाहते हैं पूरे के लिए बताना। विद्युत फ्लक्स हमें छोटे की जगह के लिए बताएंगे नहीं, विद्युत फ्लक्स छोटे जगह के लिए है, हम चाहते हैं कि पूरे अल्पांश के लिए भी बताएं, पूरे सतह के लिए बता दे, पूरे सतह, इसके सतह पे, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह इस पे बता दे हम। तो बताओ ये हर जगह बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल से हमें एक काम करना, समाकलन लेना पड़ेगा। अब समाकलन हम लोग ले लेते हैं। अब बताओ अगर हमें फाई कुल निकालना है, फाई कुल निकालना है तो हमें समाकलन करना पड़ेगा बंद सतह का, क्योंकि एक हमारा बंद सतह ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ बंद सतह, एक गोल का मतलब निशानी है समाकलन का, बंद सतह का समाकलन, क्यों इसके पूरा बंद सतह बता रहे हैं, क्या हमें लेना है, D फाई आएगा। ओके, अब बताओ D फाई अगर हमारे यहाँ इसका समाकलन कर देंगे तो हमारा फाई कुल निकल जाएगा। चाहे यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन ले सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहाँ से हम ले लिए D फाई। अब यहाँ से बंद सतह बना दिए और D फाई का मान कितना है, E इंटू DA। अब E इंटू DA तो है, अब E बाहर ले लेंगे हम, तो बताओ कि बंद सतह DA बचेगा। अब DA का मान कितना होता है, बताओ अल्पांश, मतलब छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश निकाले हम ना, अब चाहते हैं पूरे सतह के लिए बताना। अब पूरे सतह के लिए बताना चाहते तो पूरे हमारे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गोले का क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन ये स्मॉल r नहीं रहेगा, सॉरी हाँ यहाँ पे स्मॉल r है ना, स्मॉल r रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। और गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन, अगर गोले का आयतन पूछ देगा तो 4/3 पाई r क्यूब होगा, क्योंकि अगर इसका निकालना, किसका निकालना है, क्योंकि हमारा अगर इसका पूछेगा तो इसकी त्रिज्या लेनी पड़ेगी, अगर इसका पूछेगा गोले आयतन तो किसकी त्रिज्या लेनी पड़ेगी, मान लीजिए इस वाले का कैपिटल, इस R वाले का R क्यूब हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें गोले का क्षेत्रफल चाहिए किस वाले के लिए, इस वाले के लिए, ये छोटा वाला हमारा गोला है, ये बड़ा वाला गोला, बड़े गोले का हमें चाहिए क्षेत्रफल सदिश न, तो इसलिए हमारे यहाँ गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है, स्मॉल r है। ओके, अब यहाँ पे वही मान हमें रखना और कुछ करना नहीं है।
देखिए हमारा यहाँ पे अगर मान रखें e इंटू, अब हमारा पूरा बंद शतक पूरे समाकलन करेंगे पूरे के लिए, अगर बंद शतक लिए बताएं क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 बोल देते हैं। तो हमारा फाई कुल कितना आया, समीकरण 1 बोल दिए। अब हमें क्या, यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब हमें समीकरण 1 कर लिए, अब दूसरा हम आगे चलते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है एक चीज हम लोग जानते हैं, ये विद्युत फ्लक्स हम लोग बताएं कि नहीं, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला लगाएं, लेकिन गॉस के नियम के क्या होता है, गॉस का नियम के जब लगाते हैं हम लोग तो फाई बराबर समेशन ऑफ क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन हमारा हमारा आवेश कितना है, यहाँ पे क्यू आवेश है, पूरे कितना आवेश है, एक क्यू आवेश है, मात्र कितना आवेश है, क्यू आवेश है। जब क्यू आवेश है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो फाई बराबर हम क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और समीकरण इसको 2 बोल देंगे। अब समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जब दोनों को हम तुलना कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। चलिए तुलना कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा कितना, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, देखिए फाई, यहाँ भी फाई, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इसलिए अगर यहाँ समय निकालेंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्योंकि देखिए फाई यहाँ पे भी है, यहाँ फाई है। जब लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ से देखिए हम इसको ई मान निकालना है ना, ई का निकालेंगे तो ये हमारा जो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं, भाग में चला जाएगा ना, तो क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। थोड़ा इसको और सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बटा आर का स्क्वायर, देखो क्यू बटा आर का स्क्वायर और 1 बटा, देखिए 1 बटा लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर और सरल करेंगे तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, के होता है, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर। देखिए फार्मूला हमारा बना था कि नहीं, जो हम लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, चालक के लिए किए थे, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। तो बताओ चालक के लिए जब हम लोग किए थे, चालक में भी तो यही किए थे हम लोग कि के क्यू बटा आर स्क्वायर चालक के लिए भी निकला था। अब हमें क्या करना है कि दोनों के लिए समान निकलेगा, दोनों के लिए हमारा समान निकलेगा, जो चालक के लिए अचालक के लिए। बट एक कंडीशन हमारी रहेगी, तीसरा जो हम केस बनाते थे चालक में, तीसरा केस हमारा 0 आता था क्योंकि वहां पे अंदर कोई आवेश नहीं था, क्योंकि सतह पे आवेश था। यहाँ पे जो रहेगा इसके अंदर हमारा आवेश रहेगा, बस उसका मान निकालना है हमें, बस इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें वैल्यू प्राप्त होगी। ओके, ये हमारा इतना आ गया। अब हम चाहते हैं इसके आगे और हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, अब हम बनाते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड हम क्या लेंगे, केस सेकेंड में हम लोग लेंगे जब गोले के सतह पर स्थित पी बिंदु पर, गोले के सतह पर हम निकालेंगे, गोले के सतह पर, गोले के सतह पर स्थित पी बिंदु पर, पी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना। अब बताओ पी बिंदु बताना है तो ये जो हम बनाए हैं, ये जो डायग्राम बनाए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये डायग्राम जो हमारा बना है, ये जो हमारा पी यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाए, इसके सतह पे आ जाएगा। इसको यहाँ छोटा सा बना लेते हैं तो हमारा स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम छोटा सा अगर बनाएंगे तो इसमें हमारा प्लस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है पूरा। अब यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कैपिटल आर दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक इसी पी बिंदु इसी सतह बताना है ना। जब सतह बताना तो इसकी भी दूरी क्या होगी, स्मॉल आर होगी। दोनों बराबर होंगे कि नहीं, तो देखिए दोनों दूरी बराबर, क्योंकि इसी सतह बताना। अब इसी सतह पर हम क्या ले बनाते हैं, गॉसियन पृष्ठ बना देंगे, तो वही हमारा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। तो हमारा जो मान यहाँ पे स्मॉल आर का आया था वहाँ पे क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। ये तो हमारा डेरिवेशन बहुत आसान हो गया। अब वही मान रख दीजिए, ई बराबर क्या निकल के आएगा, के क्यू स्मॉल आर जब कैपिटल आर रखेंगे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये हमारा किसके निकल जाए, दूसरे के लिए निकल गया। एक केस फर्स्ट और केस सेकेंड हो गया। एक सतह के बाहर हम निकाल लिए, सतह के बाहर के लिए हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता आया था के क्यू बटा आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, और सतह पे आया था के क्यू बटा कैपिटल आर का स्क्वायर आया था।
अब हम निकालते हैं तीसरा केस निकालते हैं। अगर मान लो सतह के अंदर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, में नहीं निकालना हमें, क्योंकि वहां पे हम चालक में पढ़े तो वहां 0 आता था, लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा, उसका हम लोग निकालते हैं। चलिए अब यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग करते हैं इसके। अब हम लोग तीसरा वाला लेते हैं, तीसरा केस लेते हैं। पहले अब तीसरा केस बनाने के लिए हमें पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब बताओ हमारा केस क्या हो जाएगा, तीसरा केस हो जाएगा। तीसरा केस हमारा क्या लेना है, गोले के अंदर स्थित P बिंदु पर अब गोले के अंदर स्थित P बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए हम अब डायग्राम बनाते हैं। अब बताइए कि ये हमारा गोला हो गया, राइट, एक गोला हो गया। अब एक गोला जो हमारा है इस पे हमारे क्या आवेश हैं, हम अभी आप लोग देखे थे कि नहीं, इस पे क्या है, आवेश हैं। जब इस पे आवेश, क्योंकि आवेश जहां देंगे, कोई अचालक गोला है ना, आवेश जहां देंगे वहां पे आवेश रहेंगे। तो बताओ ये अचालक गोला, तो इस पे आवेश हम दे, आवेश हो गए। अब हमें क्या करना है, इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ कैपिटल R इसकी त्रिज्या थी, अभी हम लोग बनाए थे कैपिटल R त्रिज्या थी। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ तक कैपिटल R त्रिज्या थी। अब गोले के अंदर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करना, गोले के अंदर की अब बात करना है। तो बताओ गोले के अंदर मान लेते हैं कहीं यहाँ पे P बिंदु है। अब इस पे ही हमारा जब जहाँ पे हम बताते P बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे अगर हम बताते हैं तो वहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं ना। अब ये देखिए हमारे इसमें अंदर आवेश सब में है। अब यहाँ से गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ ऐसे बनेगा, ओके, इसके अंदर आवेश होंगे, ओके। अब बताओ कि ये हमारा गॉसियन पृष्ठ बन गया। जब गॉसियन पृष्ठ बन गया तो अब बताओ इसी को बताना हमें किसकी त्रिज्या कितनी है। इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या कितना है, स्मॉल r है। तो बताइए कि यहाँ कौन बड़ा होगा, कैपिटल R बड़ा, स्मॉल r छोटा होगा, कैपिटल R बड़ा होगा, ये हमें पता है। अब इसी के अंदर जो हमारा ये हमारे इसके सतह पे इसका ही बताना है कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो आवेश आ रहे, क्योंकि हम जब चालक में करे तो कोई आवेश नहीं आ रहा तो उसके अंदर न, तो इसलिए वहाँ पे 0 मान लिए थे। लेकिन यहाँ पे आवेश आ रहे, देखिए प्लस चार्ज आ रहे हैं ना, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी पड़ेगी, ओके। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें सेम डेरिवेशन करते हैं और कुछ नहीं करना, जो डेरिवेशन में करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन करना। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पे हमें जिस बिंदु पे बताते हैं तो यहाँ प्लस चार्ज हमारा जो इस गोले के अंदर प्लस चार्ज है कि नहीं, प्लस चार्ज के कारण हमारा उसके क्षेत्र किस तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र उसे प्लस से दूर होता है कि नहीं। देखिए प्लस से दूर ऐसे होगा कि नहीं, प्लस से दूर होगा। अब जब प्लस से दूर होगा और हम इस बिंदु पे अगर बता दे अल्पांश ले लेते, यहाँ पे ना लेके यहाँ कहीं ले लो, नहीं तो यहाँ पे ले लो ताकि हमें क्लियर हो जाए। मान लो यहीं पे अल्पांश ले लेते हैं, एक अल्पांश ले लेते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे अल्पांश ले लेंगे हम, छोटा से एक अल्पांश के लिए अगर छोटी सी जगह बता देंगे तो हम पूरे सतह के लिए बता सकते कि नहीं, पूरे गोले के बता सकते कि नहीं। जो अंदर हमारा गोला के अंदर जो गोला है, जो ये हमारा क्या गॉसियन पृष्ठ है। अब इस पे हम बताना तो हमारा इसका क्षेत्रफल सदिश निकालना है हमें। क्या क्षेत्रफल के लंबवत जो होती है लाइन होती है उसे क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे इसके लंबवत अंदर तो होता नहीं, 3D में अंदर नहीं होता, सिर्फ बाहर क्षेत्रफल सदिश लगता है 3D में। तो यहाँ पे हमारा होगा ऐसे होगा, ऐसे ही हमारा DA भी आएगा। अब जब DA और ये हमारा क्या होगा, फाई बराबर 0 आएंगे। देखिए DA और ये दोनों एक ही दिशा में है ना, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब फाई बराबर 0 हो जाएगा उसका फार्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा, अल्पांश के लिए बताएंगे तो हमारा विद्युत फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, डी फाई बराबर EDA cos थीटा हो जाएगा। ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है, इसे डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ अल्पांश के लिए निकालूंगा डी फाई, तो निकालूंगा तो ये DA, क्योंकि E इंटू DA क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल है, छोटे से जगह अल्पांश के लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे cos थीटा। और cos थीटा बराबर क्या, 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, E इंटू DA हो जाएगा, ये डी फाई हो गया। अब क्या करना हमें कि फाई कुल निकालना है। जब फाई कुल निकालना तो हमें क्या काम करना, बंद सतह के लिए निकालना, तो डी फाई कर देते, डी फाई का समाकलन कर देते। इसका हम समाकलन करेंगे तो फाई कुल मतलब यहाँ पे जो निकालने, फिर यहाँ के हर जगह पूरे इसके गोले का आ सकता है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद सतह का डी फाई कितना हमारा है, E इंटू DA है। अब बताइए कि यहाँ से E बाहर निकल गया,
और डी हमारा हो गया। देखिए ये बाहर कांस्टेंट बाहर निकलेगा, डी का अब समाकलन करना। अब बताओ छोटे से जगह का तो हम किए छोटे जगह का अल्पांश का निकाले, क्षेत्रफल अल्पांश है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ कभी निकले, यहाँ कभी निकले, और यहाँ कभी निकले, यहाँ कभी निकले, यहाँ कभी निकले। अब पूरे सतह के लिए हम चाहते हैं कि उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल सदिश का फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे स्मॉल आर है ना, जब स्मॉल आर हमारा क्षेत्रफल सदिश का फार्मूला क्या होता है, a इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। अभी हम लोग लिखे थे कि नहीं, लिखे थे कि नहीं, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन क्या लिखे थे, गोले का आयतन, ध्यान दीजिएगा इसको, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लिखे थे। तो हमारा a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर समीकरण 1 इसको बोल देते हैं हम। अब यहाँ तक तो कोई इशू नहीं हमें होना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब इसके आगे बढ़ते हैं, अभी एक चीज़ आएगा, नया चीज़, अभी उसको मैं बताऊंगा आप लोग, ठीक है। अब हमें क्या स्टेप करना, सेम वही स्टेप करना। अब हमें सेकेंड करना स्टेप कि हमें गॉस का नियम लगाते। गॉस का नियम इसलिए लगा क्योंकि गॉस का नियम का उपयोग कर रहे हैं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें समेसन ऑफ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से फाई बराबर समेसन ऑफ क्यू, एक ध्यान दीजिएगा बाबू, क्योंकि इसके लिए पूरे गोले के लिए, जो हमारा पूरा गोला उसके लिए आवेश निकाले थे क्यू था। ये जितना हम गोला बनाए थे, गोले के लिए अचालक आवेशित गोला बनाए तो पूरे गोले के लिए आवेश कितना दिए थे, उस पर क्यू दिए थे। लेकिन अब हम जिस पे निकाल रहे हैं, गोले के अंदर स्थित पी बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आवेश कम हो जाएंगे कि नहीं। मान लीजिए एक गोला हमारा, ठीक है, इसमें है 1 2 3 4 5, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग इसमें बैठे हैं, और उसमें एक छोटा सा और गोला बना दिया, मैं एक छोटा सा और गोला बना दिया। तो बताओ 10 हमारे जो इसमें 10 लोग बैठे हैं, तो उसमें मान लो इस गोले में 5 लोग बैठे हैं। तो बताओ इसमें इस गोले में, छोटे वाले गोले में 5 लोग बैठे हैं, और जो हमारे बड़े वाले गोले के बाहर जो बैठे उसमें कितने होंगे, 5 होंगे कि नहीं। इसी तरह बताओ कि जितने इसमें आवेश थे उतने में से इतना आवेश तो हमारे इस गोले में है ना, छोटे वाले गोले में आवेश है ना, तो इसका मतलब इसका भी निकालना पड़ेगा कि नहीं हमें, क्योंकि हमें इसी को बताना है, गॉस का नियम लगाना है। गॉस के नियम किसके लिए लगाना, छोटे गोले के लिए, बड़े गोले के लिए तो क्यों है, कोई दिक्कत नहीं था, उसका डेरिवेशन हम लोग कर भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब हमें क्या करना, छोटे गोले के लिए बनाना है। अब छोटे गोले के लिए बनाने के लिए उसको हम मान लेते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इस छोटे गोले का आवेश Q1 है, मानने में क्या जाता है, अभी मान लेते हैं, अभी इसको हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका इस छोटे गोले में जो आवेश हो क्या माने हैं, Q1 है, और पूरे बड़े गोले में जितना आवेश था वह Q है। तो इसका मतलब एक Q में से, पूरे Q में से Q1 है कि नहीं, ये पूरे Q में से Q1 है ना। तो इसलिए अब इसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ओके, यहाँ तक तो इशू नहीं होना चाहिए। अब हमें किसी तरह से Q1 का मान ज्ञात हो जाए तो हम पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब Q1 का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। Q1 जो है इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालेंगे जब हम लोग, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो एक बात बताओ बाबू, कि अगर ये पूरे गोले का आयतन है, अब बताओ कि किसके, इसके अंदर है पूरा ना, जब इसके अंदर तो आयतन लेंगे कि नहीं, क्या है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, ये पूरे के लिए है ना। इस गोले के आयतन कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो इसका मतलब कि जो हमारा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में कितना आवेश है, इस क्यू आवेश है, यही आवेश है ना। मतलब ये जो हमारा गोले का आयतन में कितना आवेश है, क्यू आवेश है। देखिए ये पूरे गोले में हमारा आवेश कितना है, क्यू है। देखिए ये ना 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरे गोले में आवेश कितना है, स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू ले लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चाहते एकांक आवेश के लिए बताना, मात्र एक आवेश के लिए बताना। तो यहाँ से अगर मैं एकांक के लिए निकालूंगा, तो यहाँ से जो हमारा पूरा जो है 4/3 पाई आर क्यूब है अपन में भाग में चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताओ आप लोग, ये पूरा हमारा है, पूरे गोले में से मात्र इतने गोले का अगर निकाल दें, इतना गोला का, इतने गोले का अगर इसमें मैं गुणा कर दूं तो उतने का निकल जाएगा कि नहीं। देखिए कि अगर इतना है हमारा, ये पूरे का हमारा कितना आया, प्रति एकांक के लिए बताया मैं, प्रति एकांक आवेश के लिए कितना है, क्यू बट्टा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब हम चाहते हैं मात्र इसके लिए बताना,
जो हमारा ए वाला है इसके लिए बताना। जब इसके लिए बताना हम चाहते हैं तो इसके लिए हमारा क्या होगा, गोले का आयतन। देखिए यहाँ पे स्मॉल आर है, अतः हमारा इसके लिए होगा 4/, लिख देता हूँ दूसरे पेन से ताकि अच्छे से दिखे, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब हम छोटे गोले के लिए आयतन निकाल लें, क्योंकि बड़े गोले का आयतन निकाले तो उसमें आवेश कितना था, क्यू था। अब एकांक आवेश के लिए निकालेंगे तो क्यू बट्टा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर हम छोटे गोले का आयतन निकाल के इसमें गुणा कर देंगे एकांक में तो हमारा क्या निकल जाएगा, छोटे गोले का निकल जाएगा ना। तो इसलिए एक में मैं गुणा करूंगा तो बताओ इधर भी तो 4/3 पाई आर क्यूब का गुणा होगा, तो यहाँ क्यू बटे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा कौन, यहाँ बचा क्यू और आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू बचा। यही तो हमारा क्या है, आवेश Q1 है, यही तो Q1 है ना। देखिए ये जो हमारा निकला इसको सॉल्व के 4/3 पाई से 4/3 पाई से कट गया, यहाँ क्यू बचा तो क्यू लिख दिए, आर क्यू बचा तो आर क्यूब लिख दिए, स्मॉल कैपिटल आर क्यू बचा कैपिटल आर क्यू अपॉन में लिख दिए। यही हमारा Q1 निकला, क्योंकि हमारा किसके लिए बताए हैं, छोटे वाले गोले के लिए। छोटे वाले गोले का कितना आवेश है, Q1 आवेश है, तो इसलिए यहाँ पे क्यू आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू हो गया। अब Q1 की जगह हमें ए मान रख देते हैं। चलिए बाबू कुछ नहीं करना, मान रख देते हैं फटाफट। Q1 जब कितना मान आएगा, Q कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब, और अपॉन में कौन बैठा है इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, Q कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बताओ ये अपॉन में आएगा तो गुणा होता है ना, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, Q स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समीकरण 2 कर देते हैं इसको है। अब हमें क्या करना, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 का मान रख देते हैं कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। देखिए यहाँ फाई भी है कि नहीं, हमारा फाई हमारा e इंटू 4 पाई आर है, तो यहाँ पे देखिए वहाँ भी फाई हमारा है समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 2 से दोनों इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। क्या होगा, e इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर क्यू स्मॉल आर का क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काटना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ई का मान अगर हम निकालेंगे तो एक बात बताओ, ई का मान निकाल लेंगे तो क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे यहाँ से ए जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें जाएगा गुणा में होगा, भाग में होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर का क्यूब एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ 3 आर है, देखिए पावर 3 है तो इसका मतलब 3 आर है, यहाँ पे 2 आर है। अब बताओ 3 आर में से 2 आर कट जाएंगे तो 1 आर बचेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब इसमें इधर लिख देता हूँ क्योंकि इधर दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो हमारा बच्चा कौन है, यहाँ से 1 आर चला गया, उड़ गया, तो यहाँ से 2 आर में मतलब 3 आर में से 2 आर उड़ गया तो 1 आर बचेगा कि नहीं। तो हमारा क्या बचेगा, ई बराबर क्यू स्मॉल आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू बचा। अब इसको और हम सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसके और सरल करेंगे तो हमारा इधर लिख देता हूँ, कहीं पे दिख नहीं रहा है वहाँ पे, इसको रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ई बराबर यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो हमारा हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यू हो जाएगा, के क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर प्रूव हो जाता है, ठीक है। ये हमारा किसके लिए है, जब हमारा मतलब गोले की सतह के अंदर के लिए क्या फार्मूला था, ई बराबर के क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ तक आपको डेरिवेशन समझ, अब यहाँ तक रहने देते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग करेंगे, ओके। अगर यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह मैं डेली कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आते रहता हूँ, मैथ का भी वीडियो लेके आता हूँ, आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। आप